अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा अदनान है। मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी एक लंबे अरसे के बाद। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। पहला अशरा उम्मीद है कि सबका बड़े अच्छे से गुजर गया होगा, जो कि रहमत का अशरा था। अब हमारा सेकंड अशरा शुरू हो गया आज से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए भी दुआओं में याद रखें और अपनी इबादत में हमारा भी जिक्र करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें और दूसरों की फलाह के लिए काम कर सकें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी स्टोरी पे टैग किया था कि आपको जो इश्यूज हैं कंसर्निंग कोई भी, चूंकि आप मेरी फील्ड से भी वाकिफ हैं कि मैं मेरे 2 पेज जो है वो इंस्टाग्राम पे, एक यूट्यूब पे जो है वो मैं चल रहा है, मेरे अपने नाम से ही मेरे पेजेस हैं, आसमा एंटरप्रेन्योर के नाम से इंस्टाग्राम पे, और इसी तरह से मेरे जो इमेजिनेशन सैलून का है वो भी मेरी अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ है। उस पर मुख्तलिफ बातें होती हैं, मुख्तलिफ लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन का हमने रखा था कि अगर कोई कंसर्निंग आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे से क्वेश्चन करें, मैं उनका आपको रिप्लाई दूंगी। तो आज मैं यहाँ पे आई भी इसीलिए हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो आप लोगों के क्वेश्चन थे वो मेरे पास आ गए, उनको मैंने ये देखे सेव किया हुआ, इनका रिप्लाई मैं आप लोगों को दूंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात आती है आपके सवालों की, कि आपने वो कौन से सवाल हैं जो आपने पूछे और आप मेरे से हेल्प चाह रहे थे उन सवालों की, तो वो मैं आपको बताती हूँ। वन बाय वन सबके सवालों के जो है वो मैं जवाब यहाँ पे दूंगी। नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, क्वेश्चन कंसर्निंग आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन था और मैंने इसका रिप्लाई दिया। आप लोग मेरे पेज पे, इमेजिनेशन के पेज पे भी आप देखते रहते हैं डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एक्टिविटीज। इसी तरह से मेरी स्टोरी पे भी आप लोग डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हैं। वहाँ पे अपने कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को हेल्प हो रही है, आप लोगों को उससे कोई मदद मिल रही है, या आने वाले दिनों में, फ्यूचर में आपको मेरी सैलून सर्विसेज कोई रिक्वायर्ड हो तो वो आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। आप अपनी स्किन की कोई रिकमेंडेशन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन चाहते हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि भी बजट फ्रेंडली जो है ना वो स्किन केयर बताएं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि पहले बजट फ्रेंडली भी मैं बताऊंगी डेफिनेटली, लेकिन हमारी स्किन जो है उससे खूबसूरत और उससे कीमती चीज़ तो कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने बजट के अंदर रहते हुए, मैं ये नहीं कहती कि आप एक ही मंथ के बजट में आप हेड टू टो हर चीज़ ले लें। आप स्लोली अकॉर्डिंग टू बजट लें। एक दफ़ा जो है वो फेस वॉश ले लें, एक दफ़ा स्किन केयर की फेस के लिए चीज़ें ले लें, एक दफ़ा आप बॉडी केयर ले लें, एक दफ़ा आप अपनी फ्रेगनेंसेज ले लें, एक दफ़ा कलर कॉस्मेटिक ले लें। इसे डिवाइड कर करके चीज़ें लें। जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं वो बेशक कॉस्टली आपको उस वक्त लग रही होती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनकी जो वर्थ है, जो शेल्फ लाइफ होती है, उसके अकॉर्डिंग ही तो उसकी पैकिंग होती है। उनके इंग्रेडिएंट नेचुरल होते हैं, वो रिसर्च के बाद चीज़ें आती हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। मीन्स कि मैं अगर आपको किसी भी XYZ ब्रांड की बात करूं तो हम ये कहते हैं कि वो अगर मैंने चीप लिया था, उसका रिजल्ट नहीं इतना निकला, या उसने मेरी स्किन खराब की, या उसने क्या किया कि मेरी स्किन तो खराब की लेकिन उसकी जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी तो वो जल्दी फिनिश हो गया। उससे बेहतर है कि आप जो है वो अच्छी चीज़ ले लें, आहिस्ता आहिस्ता ले लें और उसको जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपको उसकी जो है वो कितनी अच्छी, आपको उसके खुद आप रिव्यूज़ देंगे लोगों को कि ये मैंने चीज़ें जो है वो यूज़ की हैं। मैं अपनी पर्सनल भी अगर आपको बताऊँ तो हर महीने तो नहीं लेती मैं, लेकिन ये कि जब एक दफ़ा आप ले लेते हैं तो फिर 2-3 मंथ्स आपकी वो रहती है। फिर कोई और चीज़ उसमें से जो है वो अगर जब एंड हो जाता है तो फिर हम वो ले लेते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें अपने स्किन केयर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँगी, डेली बेसिस पे अपनी क्लिनजिंग को, अपनी टोनिंग को और डे नाइट क्रीम को अपनी हैबिट में रखें और प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। मैं जो है वो ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आई लव ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं डेफिनेटली आपको भी वही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अपने जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप उसमें से ले सकते हैं। उसमें स्टूडेंट रेंज भी है, उसमें आप 30+ है वो रेंज भी है, आप 25+ है वो रेंज भी है, 40+ लोगों के लिए भी है, हर एक के लिए है। और बाकी आप घर में होम रेमेडीज भी कर सकते हैं, वो भी बहुत परफेक्ट रहती हैं। रोज़ वाटर बहुत अच्छा जो है होम रेमेडीज में, हम टोनर कहते हैं, फ्रिज में रखें उसको, बार बार उसको स्प्रिंकल करें, बाहर से आते हैं तब, किचन में होते हैं तब, उससे भी काफ़ी अच्छे आपको इफेक्ट्स जो है वो मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि सन ब्लॉक को अपनी रूटीन में से बिल्कुल नहीं आपने आउट होने देना, चाहे क्लाउडी वेदर हो चाहे जो भी हो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेयरनेस के लिए किसी ने कहा था कि मुझे फेयरनेस के लिए बताएं। पता नहीं अब आप फेयरनेस किसको कहते हैं, मैं तो फेयरनेस कहती हूँ खूबसूरती। जो भी अल्लाह ताला ने आपको कॉम्प्लेक्शन दिया हुआ है ना, एक्चुअली वही बहुत अच्छा होना चाहिए, वही ब्राइट होना चाहिए। अगर कोई ब्रिटिश है और वो कहे कि मैं चिट्टा, जिसको हम जो शायद हम कॉम्प्लेक्स थोड़े होते हैं कि हमें चिट्टे होना चाहिए, चिट्टे इज नॉट द ब्यूटी।
आपका जो कंप्लेक्शन है उसको बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, शाइन होना चाहिए उसमें, और वो देखने से लगनी चाहिए कि भाई स्किन बहुत जानदार है, ठीक है। और उसको अगर आप डेली बेसिस पे नीट करते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन के और अकॉर्डिंग टू अपनी जो है वेदर के, तो आप देखेंगे आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत बेहतरीन लगने लग जाता है। आपको फिर ये नहीं होगा कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल क्यों है, आपको बड़ा मजा आएगा। और ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन जो है उसकी तो वैसे जो है वो स्क्रीन ब्यूटी बहुत ज्यादा है। अब जितने मॉडल्स देखते हैं आप देखते हैं वो सारी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की बल्कि डिम कॉम्प्लेक्शन की होती हैं, बट कैमरा में बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। इसलिए जो अल्लाह ताला ने आपको कॉम्प्लेक्शन दिया है आपका, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, लेकिन उसको नीट रखें। खूबसूरत तभी आप लगेंगे जब आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, नीट होगी, ब्राइट होगी, ठीक है। फिर किसी ने पूछा है कि मुझे बताएं कि स्मॉल आईज के लिए जो है, प्लीज टेल मी अबाउट स्मॉल आईज, ठीक है। उसके लिए कि क्या मेकअप जो है वो हो सकता है कि उसकी आईज जो है वो स्मॉल है। मैं आपको स्मॉल आईज के लिए बताऊं, अब तो बहुत सारी और टिप्स भी आ गई कि अगर आप लेंस यूज करते हैं और लेंस थोड़े से हेजल कलर में या ग्रेइश कलर में लगाएं तो उससे भी आपकी आई जो एकदम लिफ्ट करती है, आपकी आई बड़ी लगती है, ठीक है। और जो आपकी स्मॉल आई होती है उसके ऊपर आपने कभी बहुत डार्क कलर नहीं आईलिड पे लगाना। आईलिड हम कहते हैं जो हमारी आंख का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, आई बॉल के ऊपर, ये वहां नहीं आपने लगाना डार्क कलर, हमेशा वहां पे लाइट टोन लगाएं। और अपने जो एंड्स हैं उनको ब्लैक और ब्राउन से मिक्स करके जब आप आई लैशेज लगाएंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो आपकी आईज बड़ी लगेंगी। और इसको और मजीद इनहेंस करने के लिए अपने मेकअप को आप आई के अंदर वाली साइड पे कोई भी न्यूड शेड यानी वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं और कोई न्यूड शेड भी लगा सकते हैं, उससे भी जो आपकी आंखें हैं वो ओपन लगती हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो में भी किसी टाइम पे अपनी स्टोरी में शेयर कर दूंगी कि डिफरेंट आई मेकअप जो है वो कैसे कर सकते हैं और अपनी आई की लुक चेंज कर सकते हैं, अपने फेस को किस तरह से बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ये सारा कर लेंगे। फिर किसी ने मुझसे पूछा यहाँ पे कि अपने सैलून की जो है वो मुझे काइंडली लोकेशन बताएं। अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इवन एड्रेस भी दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट नंबर भी वहाँ पे मेंशन है। ये लाहौर रेवेन्यू सोसाइटी, बैक ऑफ यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उसके बैक में सोसाइटी है रेवेन्यू, वहाँ पे मेरा सैलून है। और इंस्टाग्राम पे भी आप गूगल मैप पे अगर जाएंगे वो भी आपको गाइड कर देगा, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से भी आपको रहनुमाई मिल जाएगी। किसी ने मेरे इसमें पूछा व्हाट इज योर नेम, नहीं मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर बता देती हूँ। मेरा नाम आसमा अदनान है। मैं अपने पेज यानी आसमा एंटरप्रेन्योर और साथ साथ जो है वो इमेजिनेशन सैलून, 2 पेजेस में रन कर रही हूँ। मेरा अपना सैलून है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआओं से बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद किसी ने पूछा है मेरे से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आऊँ, एक्नी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं और कोई अच्छा सा फेस वॉश बताएं। एक्नी का सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं और बच्ची हैं अभी तो आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवा लें, उससे भी समटाइम एक्नी का इशू आ जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मीन्स ऑयली चीज़ें खाते हैं और आपकी स्किन भी ऑयली है, तो फिर ऑयली चीज़ें जो है उससे आप अवॉइड करें, उससे भी आप बच सकते हैं। थर्ड, अगर फिर भी आपकी एक्नी बन रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्किन को नीट नहीं रखते। ऑयली स्किन आपको पता है कि ज़्यादा टाइम के लिए आपको जवान रखती है, आपकी स्किन ताज़ा रहती है, आपको उस पर रिंकल्स नहीं आती, उसको वो हम ये समझते हैं कि वो एवरग्रीन टाइप की जो है स्किन होती है, लेकिन उसके लिए एक ही एहतियात ज़रूरी होती है कि उसको डेली बेसिस पे बेहतरीन तरीके के साथ जो है उसको आप साफ रखें, ठीक है। और फेस वॉश कौन सा अच्छा है? टी ट्री सबसे अच्छा एजेंट है आपके ऑयल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। जो सीबम आपका बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग जाता है और आपके ऑयली स्किन होने की वजह से और आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके लिए टी ट्री की रेंज सबसे बेहतरीन है। आप टी ट्री का फेस वॉश यूज़ करें, उसका टोनर यूज़ करें, उसके साथ साथ उसकी क्रीम यूज़ करें। आप खुद उसमें देखेंगे कि मेरी एक्नी भी कम होना शुरू हो गई है, उसके साथ साथ मेरे पोर्स भी कम होना और ऑयल भी कंट्रोल हो जाता है। ये चीज़ें आपने ज़रूर अपनी स्किन के साथ करनी। आप तो बड़े यानी ब्लेस्ड हैं कि आपकी ऑयली स्किन है। आई हैव ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन के बड़े इश्यूज़ हैं कि ये एंड इसकी जो एंटी एजिंग है वो समझ लें कि टाइम से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ऑयली वाले 40 के बाद जाके कहीं कोई रिंकल फील करते हैं, तो जो ड्राई वाले हैं वो 20 के बाद ही वेलकम कह लेते हैं अपने रिंकल्स को। फिर किसी ने यहाँ पे पूछा था हाउ टू सिलेक्ट परफेक्ट टोन फाउंडेशन फॉर स्किन, ठीक है। परफेक्ट टोन फाउंडेशन में आपको बताऊंगा, हम लोग कहते हैं कि रिस्ट के अंदर की साइड पे चेक कर लें, कभी हम कहते हैं बैक पे चेक कर लें, कभी हम कहते हैं नेक पे चेक कर लें। मैं कहती हूँ कभी भी नहीं, आप हमेशा अपने फेस पे लगा के चेक करें, क्योंकि फाउंडेशन को अपने बाजू पे तो नहीं लगाना, फाउंडेशन को अपने फेस पे लगाना है, तो उसको हमेशा फेस पे लगाएं। दूसरा, आपको खुद ये पता होना चाहिए कि मेरी अंडरटोन क्या है। जैसे मेरे कॉम्प्लेक्शन जो है उसकी अंडरटोन पिंक है,
ठीक है। किसी की अंडरटोन जो येलो होगी, किसी की अंडरटोन जो है वो वाइट होती है, बिल्कुल वाइट वाइट, कोई उसमें कोई जो फीलिंग नहीं होती स्किन में, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। जो पोर्सलिन शेड हम नॉर्मली कह रहे होते हैं या हम आइवरी पे जाते हैं, तो वो शेड हम देते हैं दो डिफरेंट टोन्स को। पोर्सलिन देते हैं हम पिंकिश टोन को, जो पठानी स्टाइल कलर्स होते हैं जिनके पिंक पिंक टोन फेस दे रहा होता है उनको, और बाकी जो नॉर्मली ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है उसको हम वार्म टोन की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा सा येलोइश टोन उनको टच देते हैं आइवरी के साथ, फिर वो बेहतरीन लगता है। आपने अपनी टोन से बिल्कुल मैच करती हुई फाउंडेशन लेनी है। आपने ये नहीं करना कि मेरा कॉम्प्लेक्शन से मैं एक टोन या 2 टोन लाइटर ले लूँ। जब आप लाइटर लेंगे तो फिर आपकी जो स्किन है वो आप फील करेंगे थोड़ी देर के बाद ग्रे हो गया मेरा मेकअप ना, तो ये नहीं करना आपने। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेस है वो ख़राब हो जाएगी, फिर ग्रेश हो जाएगी। तो इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले स्किन को मॉइस्चराइज करें, अगर नीट नहीं है तो पहले इसको क्लीन करें, फिर मॉइस्चराइज करें, फिर टोन करें, फिर प्राइमर लगाएं, फिर फाउंडेशन लगाएं, तो फाउंडेशन आपकी बेहतरीन रहेगी। सिलेक्ट करने के लिए हमेशा अपने फेस पे लगा कर देखें और उससे आपने मैच करती टोन लेनी है और फिर आप चले। अगर कभी आपकी टोन लाइटर आ गई है तो फिर जो अपने फेस पाउडर ऊपर लगाना है वो अपने अपने कॉम्प्लेक्शन से 1 टोन डिम ले, ठीक है। वैसे वार्म टोन जो है वो जो येलोइश मेकअप की जो बेस हम मिक्स करते हैं, या 2 फाउंडेशन भी आप मिक्स करते हैं, आइवरी और वार्म आइवरी 2 को मिक्स करें, तब भी आपकी फाउंडेशन बहुत बेहतरीन किस्म की लुक आती है आपकी, और आपको फिर एक्स्ट्रा से कंसीलिंग पहले करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आपकी फाउंडेशन ही कवर कर जाती है। फिर किसी ने पूछा है कि विच स्किन केयर प्रोडक्ट कैन यू यूज, के स्किन प्रोडक्ट कौन सी जो है वो यूज करें। आपने अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करनी है, लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करें। अपनी स्किन पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, कभी ऐसी प्रोडक्ट्स ना लें जिसका आपको यकीन ना हो कि ये रिसर्च के बाद आई है, कभी ऐसी चीजें ना जिसमें आपको जरा भी शुबा हो कि इसमें कोई स्टीराइड होगा, कोई इसमें मरकरी यूज हुआ है। जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान में जरा थोड़ा ट्रेंड लोगों ने ज्यादा ले लिया मिक्स क्रीम्स लगाने का, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये कोई कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं हम शायद बहुत चिट्टे हो जाएंगे क्रीमें लगा के, नहीं। आपके जो हाथों का कॉम्प्लेक्शन होता है वही आपका एक्चुअली फेस का होना चाहिए, वही आपके पूरी बॉडी का कलर होता है। ये थोड़ी है कि फेस वाइट हम कर लेते हैं और बाकी चीज़ें नहीं। मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि मैं ओरिफ्लेम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ओरिफ्लेम स्वीडन का ब्रांड है, बेहतरीन है, रिसर्च के बाद प्रोडक्ट्स आती हैं, और सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉन GMO है, यानी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट नहीं है जो हमारी स्किन को ख़राब करें। इसलिए आप लोग आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने बजट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट्स जो हैं उसको अपनी शेल्फ का हिस्सा बनाएं और उसको यूज़ करें। डार्क सर्कल सोल्यूशन यहाँ किसने पूछा। डार्क सर्कल्स के लिए तो ये कि आप नींद पूरी लेते हैं, आपकी नींद कम से कम 6 आवर होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं, मोबाइल कितने फासले से यूज़ करते हैं, लैपटॉप कितना यूज़ करते हैं, ये हो गई 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी। इसके बाद आपकी अपनी ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्या आप अपनी ईटिंग हैबिट में वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, ये सारी चीज़ें लेते हैं, और अगर लेते हैं तो फिर भी अगर आपके इशू है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग, कुछ फैमिलीज में भी ये होता है कि उनके जो है वो डार्क सर्कल्स का इशू होता है, आंखें डार्क होती हैं या डीप होती हैं। तो बाकी आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो टी बैग्स हम यूज़ करते हैं, जैसे चाय पी, वो टी बैग्स उनको वेस्ट ना करें, उनको फ्रीजर में रख लें, वो अपनी आंखों पर डेली बेसिस पे लगाएं, वो भी आपकी आंखों को काफ़ी बेहतर कर देता है, तो कम्बर रखने से हो जाता है। इसके अलावा अब तो आई क्रीम्स इतनी बेहतरीन आ गई हैं कि जिस तरह के आपके इशूज़ हैं आप कंसल्ट करें किसी भी ब्यूटी कंसल्टेंट से, किसी भी इस फील्ड के बंदे से, तो वो आपको जो है रिकमेंड कर देता है। जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि आप ऑप्टिमल्स इवन आउट की अगर आई क्रीम लेते हैं, बेस्ट है। अगर आप ऑप्टिमल्स हाइड्रो रेडियंस की आई क्रीम लेते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, बहुत अच्छी है, आप उसको मस्ट यूज़ करें, सुकून से यूज़ करें, लेकिन बाकी सारी अपनी हैबिट्स को जो है वो भी देखें। अगर आप 30+ हैं और आपको डार्क सर्कल्स भी हैं और रिंकल्स भी आपको फील होना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप जो है वो ओरिफ्लेम की जो न्यू एज रेंज है उसकी आई क्रीम्स की तरफ जाएं। फिर किसी ने पूछा है कि आप जो है फ्रॉम विच सिटी यू आर, तो आई एम फ्रॉम लाहौर। बेटे मैंने पहले भी यहाँ मेंशन किया कि मेरा सैलून लाहौर में है, तो डेफिनेटली फिर मैं वहीं रहती हूँ। विच फाउंडेशन डू यू यूज़, किसी ने पूछा कि आप फाउंडेशन कौन सी यूज़ करते हैं। तो फाउंडेशन अगर आप मेरा पूछें, मेरी अपनी पर्सनल यूज़ का, तो मैं ओरिफ्लेम की यूज़ करती हूँ। ओरिफ्लेम की मैंने ऑलमोस्ट सारी यूज़ की हैं सिवाय द1 के, क्योंकि वो ऑयल स्किन के लिए है। बाकी मैंने उसकी जीजी की फाउंडेशन, ऑन कलर की फाउंडेशन, ये सारी जो है ना BB क्रीम, उनकी A to Z क्रीम, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप मेरे प्रोफेशनली पूछें तो प्रोफेशनली तो हम कोई डजन्स में जो है वो फाउंडेशन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इतने क्लाइंट होता है, हर एक की स्किन डिफरेंट होती है, हर एक की टोन डिफरेंट होती है, हर एक का ओकेजन डिफरेंट होता है, और हर एक के इवेंट का टाइमिंग डिफरेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपको उसकी फाउंडेशन जो है चूज़ करनी पड़ती है और उसके बेस को सेट करना पड़ता है। उसके अलावा आप जो है अगर आप देखें मैक की भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम क्रेलॉन की यूज़ कर रहे हैं, इंग्लोट की यूज़ कर रहे हैं,
इसके अलावा डर्माकोल भी यूज़ होता है, यानी स्वीट टच यूज़ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं होती जो सैलून्स में ना हो। ये सब चीज़ें आपको रखनी पड़ती है, आपको पता नहीं किस टाइम आपका किस तरह का कस्टमर आएगा। फिर यहाँ किसी ने पूछा है कि हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड से रिमूव करने का, ब्लैक हेड और वाइट हेड नॉर्मली होते ही उन लोगों के हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, ओपन पोर्स होते हैं ज़्यादातर। आपने क्या करना है कि जब आपने वीकली आप स्क्रबिंग ज़रूर करें, क्लिनजिंग करें, स्क्रबिंग करें। जब आपको लगे कि मेरी स्किन सॉफ्ट होगी, उसके बाद आप कोई भी स्टीम नहीं लेंगे, क्योंकि स्टीम लेके फिर वो आप बाद में उस पर मास्क नहीं लगाएंगे तो पोर्स ओपन रह जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप स्टीम वाले में टॉवल को कर लें, थोड़ा सा निचोड़ लें गर्म पानी में डाल के, फिर जब वो बिल्कुल ल्यूक वार्म हो जाए, उसको जिस एरिया में आपके ब्लैक हेड्स हैं उस पर रखें और वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आहिस्ता से दोबारा स्क्रबिंग करके उसको रिमूव कर दें, लेकिन उसके बाद वहाँ मास्क जरूर लगाएं ताकि वो ओपन ना रह जाए। फिर जब अच्छी तरह से नहीं निकलेंगे तो फिर वो समटाइम एक्नी बन जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप खुद बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो करें, वरना आपका जो नियर बाय अच्छा साफ सुथरा जो हाइजीन का ख्याल रखते हैं सैलून है तो वहाँ जाएं। अदरवाइज घर को प्रेफरेंस दें अगर आप बहुत ज़्यादा साफ सुथरी जगह पे नहीं जा सकते तो। वाइट हेड का भी यही है कि आप जो है वो, अगर जो लोग डेली बेसिस पे अपनी स्किन क्लीन करते हैं उनको वाइट हेड का तो इशू ही नहीं आता। और आप प्रोफेशनली भी आप अगर वंस आप वीक आप फेशियल ले रहे हैं तो फिर आपकी स्किन को इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। लेकिन निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके अलावा ब्लैक हेड वाइट हेड मास्क आ गए हुए हैं, वो अगर आप स्क्रब करके उसको अप्लाई कर लें और उसके बाद उसको 10-15 मिनट रहने दें और फिर अगर आप यूज़ करेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अब तो पील मास्क आ गए हुए हैं, यानी पहले जिस तरह हम पीलिंग करवाते थे कभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, अब वो पीलिंग मास्क कैसे आ गए कि आप अपनी क्लिनजिंग स्क्रबिंग के बाद उसको लगाएं और 10 मिनट के बाद आप उसको सॉफ्ट हैंड से गीला करके रिमूव कर दें, तो वो भी बेहतरीन आप स्किन को कर देता है। डेड स्किन भी चली जाती है, वाइट हेड ब्लैक हेड भी चले जाते हैं। आप वीक में वंस अ टाइम या ट्वाइस अ टाइम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन। लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता करनी पड़ेंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट शो होते हैं। किसी ने पूछा है कि आपको इस काम में इंटरेस्ट कैसे ये जो है वो आपका आया। इंटरेस्ट पता नहीं कैसे आया, बस अल्लाह ने ले दिया, वरना मेरी ना फील्ड थी ना मैं इसमें शुरू से थी। वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में, तो मेरी देखे ना बिल्कुल एक खुश्क सी फील्ड और एक बिल्कुल ड्राई फील्ड से हम ज़रा ग्लैमर वाली दुनिया में आ गए, रंगों से खेलना शुरू हो गए। और उसमें देखें हेयर के मुख्तलिफ कलर्स का रहे तो उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर जब आप ब्राइड्स बना रहे होते हैं उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो बस ये मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह को पता है वो किस किस तरह से प्लान करता जाता है और आप खुद ब खुद उधर जो है वो टर्न हो जाते हैं और वो आपका शौक भी बन जाता है और वही शौक आपका प्रोफेशन भी बन जाता है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जो आपका शौक हो वही आपका प्रोफेशन बन जाए। तो ऐसे ही ये मेरा जो है ना वो प्रोफेशन बन गया। फिर यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मुझे बताएं कि कुछ टिप्स सीक्रेट ब्यूटीफुल थिक हेयर की और क्लियर फेस की। तो इसमें से एक तो ये कि हेयर जो है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। जेनेटिकली हेयर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी फैमिली में जो है वो हेयर कैसे हैं। अगर फैमिली में हेयर थिक नहीं है तो आप जितने भी जतन कर लेना वो उतने थिक नहीं होते जितना हमारा ड्रीम होता है। बाकी दूसरा ये कि आप केयर करते हैं, आप चीज़ें करते रहते हैं, आप होम रेमेडीज़ भी करें, अगर आप डाई करते हैं तो आफ्टर केयर्स भी यूज़ करें, तो उससे भी काफ़ी वैसे बेहतरीन रिजल्ट आ जाते हैं। ये नहीं मैं कहती कि नहीं आते, लेकिन अगर आप कहें कि फैमिली में सबके थिन हेयर थे और मेरे बहुत ज़्यादा बाल हो जाएं तो ये थोड़ा सा एक जो है ना वो एक थोड़ा ड्रीम सा लगता है, जैसे हम किसी ड्रीम लैंड में रह रहे हैं। ठीक है, बाकी ये कि आप होम रेमेडीज़ करें, ऑयलिंग ज़रूर करें अपने बालों में। आप उसमें एग यूज़ कर सकते हैं आप वीकली, जब आप उसमें एग डालें, उसमें ऑयल ऐड कर लें, उसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर लें, ईवीओन के कैप्सूल ऐड कर लें, ये बड़ा अच्छा किस्म का जो है ना वो एक स्मूदी सी बन जाएगी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब तो अगर आपके ड्राई डैमेज बाल हैं और आपको लगता है कि मेरे बाल गिरना भी शुरू हो गए, तो अब तो बनी बनाई आपको स्मूदी साशे की सूरत में मिल जाती हैं, वो एक शख्स की 2 दफ़ा यूज़ हो जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह मुख्तलिफ होम रेमेडीज़ करके आप बड़ा बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। जो मैंने अभी आपको एक होम रेमेडी बताई है कि आप एग, अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो एग योक जो है उसको निकाल दें, अगर नहीं है तो फुल अंडे को मिक्स करें, उसमें दही डालें, उसमें जो है कैस्टर ऑयल डालें, 1 टीस्पून डालें, हाफ टी स्पून डालें अकॉर्डिंग टू योर हेयर वॉल्यूम एंड लेंथ। और इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है कि उसमें ईवीओन कैप्सूल एक ऐड कर लें, उसको डालें अपनी, जिस हम ऑयल लगाते हैं रूट से लेके अच्छी तरह से उसमें लगा लें सॉफ्ट हैंड के साथ। उसके बाद उसके ऊपर कैप दें अपने बालों पे और हाफ आवर के बाद फिर वॉश कर लें आम शैम्पू के साथ और फिर कंडीशनर करें। और आप देखेंगे कि आप अगर वंस अ वीक कर रहे हैं तो 2-3 मंथ्स में आप वाज़ेह फ़र्क फील करेंगे अपने बालों में। ज़्यादातर जो है ना वो डिफरेंट मिलते जुलते सवाल हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया
कि जो जो जिसने भी सवाल पूछे थे ना, तो उनको मिल गया होगा जवाब इसका कि ये भी मैंने भी पूछा था, अच्छा यही चीज़ तो मैंने पूछी थी। तो इसलिए मिलते जुलते सवाल होने की वजह से मैंने जो है वो नाम नहीं लिया, आपको आंसर दे दिया। अगेन भी कभी आपको लगे कि मुझे जो है वो दोबारा पूछना चाहिए, तो आप मेरे से दोबारा ये सारी चीज़ें जो है वो आप पूछ सकते हैं कि मैम इसका हमें जो है वो रिप्लाई दें। हम स्टोरी देखते हैं, स्टोरी पे पूछ लें, वहाँ पे मैं आपको जो है वो फिर रिप्लाई दे दूंगी। इसी तरह से फिर हम किसी दिन अगर लाइव आ सकें तो लाइव कर लेंगे, अदरवाइज इसी तरह से वीडियो बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।